आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका अब तक का दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, देश में इस समय दो ही चर्चाएं मुख्य रूप से चल रही हैं। पहली चर्चा का केंद्र है बिहार, जहां एसआईआर मुद्दे को लेकर कांग्रेस एवं विपक्षी दल वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में जन अधिकार यात्रा रैली निकाल रहे हैं। यद्यपि उस रैली की कवरेज नेशनल मीडिया पर कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो भी एक मुद्दा है तो है। दूसरा मुद्दा जो आजकल सबसे चर्चा में है वो है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। इसी के साथ जुड़ा है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लापता होने का। आज इन मुद्दों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक रहें और इसको ध्यान सुने, और यदि आप आवश्यक समझें तो फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। साथियों, कल एक नेशनल मीडिया के साथ गृह मंत्री अमित शाह का पॉडकास्ट प्रसारित हुआ, जिस पर उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, जिनमें एक सवाल जगदीप धनखड़ के लापता होने के बारे में भी था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने उसका कोई सीधा उत्तर न दे करके गोल मोल जवाब दिया और कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था और विपक्ष बेबात का बतंगड़ बना रहा। उनकी बात सही हो सकती है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हर आम को ये जिज्ञासा है कि आखिर त्याग पद देने के बाद जगदीप धनखड़ इस समय कहाँ पर है। त्याग पद देने के इतने दिन बीत जाने के बाद भी न तो उनका कोई बयान आया, न उनको कोई विदाई दी गई और न उनके संबंध में कोई औपचारिक चर्चा ही हो रही। दूसरा, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील कपिल सिब्बल द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने को लेकर भी सुनाई पड़ी थी, लेकिन आज तक न तो सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल हुई और न जगदीप धनखड़ का कोई पता चला। साथियों, 7 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के 700 से अधिक सदस्य अपना मतदान करेंगे। आपको मालूम है कि भाजपा नीति एनडीए की ओर से सीपी राम राधाकृष्णन इस पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो विपक्षी इंडिया खेमे से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया। इसको लेकर की भी कई मीडियाओं में, सोशल मीडिया में चर्चाएं बड़ी तेज़ी से थी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट करने वाले। लेकिन 130वें संविधान संशोधन विधेयक के पेश हो जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए और उन्होंने प्रेस के सामने ये कहा कि वो एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। अब उनका ये कथन किसी डर की वजह से है या 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि
जो उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से आंध्र प्रदेश के लिए मांगी, उसके लालच में। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच में कल इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी जी हैं, वो कल लखनऊ आए और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस और सपा के अनेक सांसदों से भी मुलाकात की, जिनमें हमारे फतेहपुर के सांसद भी। सवाल इस बात का है कि 7 सितंबर को मतदान हो जाने के बाद जब 9 सितंबर को इसकी गणना की जाएगी तो परिणाम किसके पक्ष में जाए। यदि मौजूदा समीकरणों को देखा जाए तो एनडीए के पक्ष में पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है, लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं की जाती, इसलिए कोई सही आकलन किया जाना संभव नहीं। इसी बीच एक खबर और आई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित सांसदों की एक गुप्त बैठक भी हुई, जिसमें कुछ दिशा निर्देश उनको दिए गए और यदि ये दिशा निर्देश एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के विपक्ष में मतदान करने के लिए है तो ये बाजी पलट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि बहुत दिनों से ये चर्चा में है कि संघ और भाजपा के बीच में काफ़ी रस्साकसी चल रही है और यही कारण है कि 1 जनवरी 2025 के बाद से रिक्त हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी की नई नियुक्ति नहीं हो सकी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी तरीके से अपनी दूसरी पंक्ति की लाइन तैयार करना चाहता है और 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको विदा करना चाहता है। जैसा कि स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान में कहा था कि 75 वर्ष की आयु बधाई लेने का नहीं, विदाई लेने का होता है। यदि उनकी इस बात में कुछ संदेश छिपा है तो ये हो सकता है कि संघ के समर्थित जो 100 सांसद हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तरीके राधाकृष्णन की जगह पर वी सुदर्शन रेड्डी को मतदान कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो संसदीय इतिहास में ये एक प्रलयंकारी घटना होगी और चमत्कारिक भी। अब देखना ये है कि 9 सितंबर को गणना के परिणाम होते क्या हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी लॉबिंग में जुटे हुए हैं और अपने अपने पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। उधर बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के मारन, DC कुमार जैसे नेता वहाँ पर जो जन अधिकार यात्रा चला रहे हैं और उस यात्रा में जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं, उमड़ रहे जन सैलाब को देखा जाए तो वो भी भाजपा के लिए चिंतित करने वाला है। प्रश्न ये है कि बिहार में क्या वोट चोरी कोई मुद्दा बनती है या नहीं, लेकिन जिस तरीके की भीड़ इस जन अधिकार यात्रा में बिहार में उमड़ रही है वो आने वाले दिनों का एक संकेत है। परिणाम समय के गर्भ में है और हमको, आपको और पूरे देश को इसका बेसब्री से इंतज़ार भी है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।